दोस्तों शुरू करते हैं स्टैटिक जीके प्रैक्टिस सीरीज। इस सेट में होंगे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनका डिस्कशन। तो चलिए आज के 20 सवालों में आप कितने सही कर पाते हैं, शुरू करते हैं। पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। दोस्तों इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य दिया गया है, इनमें से कौन कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। दोस्तों याद रखना है, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। दोस्तों बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। याद रखना दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था और सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के एक अभिन्न अंग है और जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, नरोरा ऊर्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश, कलपक्कम ऊर्जा परमाणु संयंत्र तमिलनाडु, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो उदयपुर दिया गया है ये गलत हो जाएगा। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावत भाटा में स्थित है, जो सही है। और नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। इसका सही उत्तर होगा भरतनाट्यम। सदीर भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीन नाम है और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखना दोस्तों, भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है रुक्मणी देवी अरुंडेल, याद रखना है। और ओडिसी नृत्य का संबंध ओडिशा से है। याद रखना दोस्तों, ओडिसी नृत्य का संबंध ओडिशा से है। और कथक नृत्य का संबंध उत्तर भारत से है। कथक नृत्य का संबंध उत्तर भारत से है। और मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध केरल से है। याद रखना दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध केरल से है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह करने वाली पहली महिला है। दोस्तों बता दें, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई लगभग 8,848.86 मीटर है। याद रखना दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले प्रथम पर्वतारोही थे तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी। तेंजिंग नोर्गे नेपाल के थे और एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के थे। दोस्तों याद रखना है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जापान की जुंको तेवई और भारत की प्रथम महिला थी बछेंद्री पाल। याद रखना है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर भारत की प्रथम महिला थी बछेंद्री पाल। अगला सवाल है 5 नंबर, क्वांटो मैदान किस देश में है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान में है। दोस्तों यह मैदान जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। याद रखना है, जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है, जो भारी वर्षा एवं उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। और होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा और विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखना है, होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा एवं विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। इसी द्वीप पर जापान के प्रसिद्ध शहर टोक्यो, ओसाका, नागोया और हिरोशिमा स्थित है। अगला सवाल है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान देना है, कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए में दिया गया है, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के एयरफोर्स संस्करण का
ओडिशा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल किया गया। बी में दिया गया है आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा यह 60 किलोग्राम तक की युद्धक सामग्री को ले जाने में सक्षम है। तीसरा सवाल ऑप्शन है आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 से ही सेना में शामिल है। इसका ए बी सी तीनों कथन सही है, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर में उपरोक्त में से कोई नहीं, तीनों कथन सही है। अगला सवाल है सही सुमेलित कीजिए। ए में दिया गया है 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बी में दिया गया है 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, सी में दिया गया है 23 दिसंबर किसान दिवस और डी में दिया गया है 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस। इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29 दिसंबर जो दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है और 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है 8 नंबर रेणुका झील स्थित है। दोस्तों बताना है रेणुका झील कहाँ स्थित है। सही उत्तर होगा इसका यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है और रेणुका झील भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि झील है। याद रखना दोस्तों रेणुका झील भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि झील है। और साथ ही याद रखना है असम में हाफलोंग झील, चंदोबी झील और दीपोर झील स्थित है। याद रखना है असम में हाफलोंग झील, चंदोबी झील और दीपोर झील स्थित है। और साथ ही याद रखना है राजस्थान में पुष्कर झील, सांभर झील और रामगढ़ झील स्थित है। अगला सवाल है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे। दोस्तों बताना है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता कौन कौन से थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए बी डी, यानी जोसेफ मार्शल टिटो, कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तीनों गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे। दोस्तों बता दें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना अप्रैल 1961 ईस्वी को हुई थी। याद रखना है अप्रैल 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी और गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। याद रखना दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय जकार्ता में है। अगला सवाल है डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है। बताना दोस्तों डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कहाँ है। सही उत्तर होगा इसका इफेसस तुर्की में है। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान इफेसस तुर्की में है। साथ ही बेथलेहम में यरूशलेम में स्थित बेथलेहम ईसा मसीह का जन्म स्थान है। याद रखना है बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म स्थान है। अगला सवाल है नींद का अध्ययन कहलाता है। नींद का अध्ययन कहलाता है। सही उत्तर हो जाए इसका ऑप्शन नंबर ए हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन कहलाता है और क्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत रंग का अध्ययन किया जाता है। क्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत रंगों का अध्ययन किया जाता है और आर्थ्रोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों के जोड़ का अध्ययन किया जाता है और क्रोनोलॉजी के अंतर्गत कालक्रम का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है। अगला सवाल है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लोक कला दिया गया है और सूची 2 में राज्य दिया गया है। कौन से लोक कला संबंध किस राज्य से है, इसको सुमेलित करना है। ए में दिया गया है मेहंदी। मेहंदी लोक कला का संबंध राजस्थान से है। बी में दिया गया है आपना। आपना लोक कला का संबंध पहाड़ी क्षेत्र से है। सी में दिया गया है अरियप्पन मधुबनी कला, इसका संबंध बिहार से है। और डी में दिया गया है चौकपुरना, इसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए का 1
बी का 2, सी का 3, डी का 4। ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? निम्न से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? ए में दिया गया है लाल त्रिकोण। लाल त्रिकोण का अर्थ होता है परिवार नियोजन, सही है। बी में दिया गया है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का अर्थ होता है डॉक्टरी सहायता केंद्र, अस्पताल, खतरा और यातायात रोकने का चिन्ह। और सी में दिया गया है हरा प्रकाश। हरा प्रकाश का अर्थ होता है रास्ता साफ सिग्नल, ग्रीन सिग्नल। इसमें से सभी सुमेलित है। डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, सभी सुमेलित है। अगला सवाल है 14 नंबर, CTBT यानी कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया? सही उत्तर होगा इसका 24 सितंबर 1996। बी नंबर ऑप्शन, 24 सितंबर 1996 को CTBT यानी कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी अस्तित्व में आया। और यह परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करके परमाणु प्रसार को रोकने की व्यवस्था की गई थी। और हर साल 29 अगस्त को, याद रखना है, हर साल 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण निषिद्धि दिवस मनाया जाता है। याद रखना है, हर साल 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण निषिद्धि दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है डाओचिंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? डाओचिंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत में स्थित है। डाओचिंग येडिंग एयरपोर्ट तिब्बत में स्थित है। और यह हवाई अड्डा दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई 4411 मीटर, याद रखना दोस्तों, 4411 मीटर पर ऊंचाई पर स्थित है। अगला सवाल है 16 नंबर, लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्दो दा विंसी। लियोनार्दो दा विंसी ने लास्ट सफर चित्रित किया था और इसकी प्रसिद्ध चित्रकला थी मोनालिसा। याद रखना दोस्तों, लियोनार्दो दा विंसी की प्रसिद्ध चित्रकला थी मोनालिसा। मोनालिसा। अगला सवाल है ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार मेला किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? प्रश्न है ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? सही उत्तर हो जाएगा पुष्कर मेला। यह राजस्थान में लगता है। अगला सवाल है स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? सवाल है स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में स्थित है। और यह 1984 ईस्वी में, याद रखना दोस्तों, 1984 ईस्वी में स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। अगला सवाल है 19 नंबर, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किमोनो। किमोनो जापान की राष्ट्रीय पोशाक है। वहीं शरों की बात किया जाए तो ये दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिणतम एशिया में पहनी जाने वाली पोशाक है। और चादर भारत की प्रचलित पोशाकों में से एक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, किमोनो। अगला सवाल है 20 नंबर, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील में है। दोस्तों विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति ब्राजील में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 39.6 मीटर है। दोस्तों आज के 20 MCQs यहीं समाप्त होते हैं। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।